नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूं राजा भैया पाल और आज पंडोखर धाम में आज फिर हमारे साथ गेस्ट हैं और जो कि लखनऊ से हमारे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरिता गौर है। अच्छा से लखनऊ से जी। सरिता गौर जी, किस तरीके से आप पंडोखर धाम को जानती हैं और कब से जानती हो पंडोखर धाम को? मुझे 1 साल हो गया कम से कम, और मुझे यहाँ के बारे में पहले तो यूट्यूब के माध्यम से ही पता चला था। और यहाँ आने के बाद मुझे मतलब यहाँ इतना सुकून मिला है, पूछिए मत। यहाँ पे जो यहाँ का जो गुरुजी हमारे हैं, हमारी जो समस्याएं हैं उनका हर तरीके से निवारण करते हैं। और ये पंडोखर सरकार तो नाम है, लेकिन बालाजी की बहुत बड़ी महिमा भी है। यहाँ पे हम तो ये कहते हैं कि यहाँ पे सबको आना चाहिए। जैसे हमारा बालाजी मेहंदीपुर वाला है, वैसे ही सेम यहाँ पे उनकी भी मान्यता है और शक्तियाँ हैं। और बहुत सारा उनका जो जैसे कि किसी को प्रेत बाधा है या किसी को कोई भी परेशानी, हर एक समस्या का यहाँ पे निवारण हो जाता है। मुझे तो पहले तो यूट्यूब के माध्यम से लिया, लेकिन अब तो मैं सबको यही बताती हूँ, अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो यहाँ चले जाए बाबा जी के दौर पे। अच्छा, 1 साल में कितनी बार आ चुके होंगे आप? हो गए 12 बार आ चुके। 12 बार आ चुकी हैं। तो 12 बार में आपको कभी ऐसा लगा किसी का काम नहीं हुआ हो? कुछ ऐसा लगा? नहीं, ऐसा तो मैंने किसी से भी नहीं सुना है कि किसी का काम ना हुआ, मेरे सुनने में जहाँ तक लगता है। बाकी मेरे खुद भी इतने सारे काम थे, वो हुए पूरे। जैसे पहले बार जब हम गुरु जी से मिले थे, जो भी हमारी समस्याएं थी उनको बताया नहीं, उन्होंने पहले ही बता दिया। मतलब वो चीज़ हम दिमाग में लेके आए थे और गुरु जी ने वो पहले ही लिख दिया मेरे बारे में। और कुछ चीज़ें थी जो मुझे भी अपने बारे में नहीं पता थी, और वो चीज़ें वो गुरुजी ने मुझे बताई। तो मुझे अचंभित हुआ कि मुझे ऐसा भी हो सकता है। कि फिर थोड़ी देर मुझे रिकॉल हुआ कि अच्छा हाँ, ये चीज़ वो थी, वो गुरुजी ने बताया मुझे, ये ऐसे ऐसा हुआ है। कुछ ऐसी घटनाएं बताइए जो आपके साथ हुई हो, आपको कुछ लाभ हुआ हो? पहली बात ये है कि मेरे पिताजी का जो मानसिक स्थिति बहुत ख़राब थी। डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे ऐसी दिक्कतें हैं, लेकिन मुझे लगा कि ऐसा है, गुरु जी से एक बार पूछ लेते, कंफर्म कर लेते कि क्या पता कुछ और तो नहीं बाहरी दिक्कतें जो प्रेत बाधा या वगैरह वगैरह। तो गुरु जी से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये इनको मानसिक स्थिति इनकी ख़राब है, लेकिन 5 अमावस्या करेंगे वो ठीक हो जाएंगे। उनको कोई भी दवा या डॉक्टर की किसी की ज़रूरत नहीं है। और 5 अमावस्या मैंने कंप्लीट की, पापा मेरे बिल्कुल सही हो गए, सबसे बड़ी बात है। और दूसरी चीज़ें और भी, जैसे घर में जैसे प्रेत बाधा या भूत बाधा वगैरह थी, वो भी सब सही हो गया। अब भाई का हवन है, वो हवन भी चल रहा है। इस पूरे तरीके से सब कुछ सही हो गया यहाँ पे आ गए। 1 साल में बहुत चीज़ें मैंने मतलब बहुत परिवर्तन हुआ, जो मतलब 10 साल में कभी नहीं हुआ था, वो 1 साल में परिवर्तन हुआ। और मेरा परिवार पूरा का पूरा बाबा जी पे डिपेंड हो गया कि वही सब कुछ है, वो जो करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे। तो ऐसी 2 घटनाएं आपके साथ हो चुकी हैं जिनसे आपको लगातार भरोसा बढ़ता गया, विश्वास होता चला गया? जी जी जी, एक नहीं, 2 नहीं, अब तीसरी भाई ने भी अपनी कुछ दिक्कतें थी, उसने बताया, उसको भी लाभ हुआ है। तो अब ये लगता है ना, जैसे जैसे जो समस्या आती जा रही है तो बाबा के सामने रखते जा रहे हैं और वो चीज़ें कटती जा रही हैं, वो समस्याओं का हल निकलता जा रहा है। बताइए, मान लीजिए बाबा जी के चरणों में कोई भी समस्या हो, उसका हल ना निकले, ऐसा हो सकता है? इम्पॉसिबल है ना। तो ये चीज़ है। सरिता जी, आप कितनी पढ़ी लिखी? मैंने BTC किया है, MCOM किया है जी। क्योंकि पढ़े लिखे लोग कम भरोसा करते हैं चमत्कारों में। नहीं, मुझे तो बहुत विश्वास है अपने प्रभु पे और गुरु जी पे भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने गुरु जी से दीक्षा भी प्राप्त की है। क्योंकि मुझे यहाँ के गुरु जी को देख के मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ यही है मेरा। गुरु जी भी मिल गए, प्रभु जी भी मिल गए, सारी समस्याओं का निवारण भी मिल गया। अब क्या चाहिए मुझे? कुछ भी नहीं चाहिए। अब तो ऐसी इच्छा करती बस यहाँ आते जाए और प्रभु का दर्शन करते जाए। सरिता जी, जिस तरीके से यहाँ जो फीस लेने का है, आपको लगता है ये फीस लेना? देखिए, फीस लेना, आप ये बताइए, डॉक्टर के पास जाएंगे, ठीक है, मान लीजिए आपको वो मर्ज भी ना हो और आपको उसका इलाज भी करवा रहे हैं और फ़ायदा भी ना हो, तो आप पैसा तो वहाँ भी वेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे मान लीजिए आप वो पैसा दे रहे हैं, वो यहाँ पे अच्छे कार्यों में लग रहा है, धाम बन रहा है, पार्क बन रहा है, और लोगों के लेटने की व्यवस्था है, भंडारे की व्यवस्था हो रही है, हाँ, और जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता के लिए हो रहा है। तो ये सब चीज़ें, तो आपका पैसा जो है वो अच्छे काम में लग रहा है, डॉक्टर के पास फर्जी में तो नहीं जा रहा है ना। और यहाँ पे आपकी समस्या का निवारण भी हो रहा है और पैसा भी अच्छे काम में लग रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। सबका पैसा अच्छे कामों में नहीं लगता है, ये होता है। तो गुरुजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहोगे? 10 में 11 में देना चाहूँगी।
तो सरिता जी ने आज विस्तार से चर्चा की आपकी जन अदालत न्यूज़ पर, बताया पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात की है कि किस तरीके से लोगों को यहाँ पर फ़ायदा हो रहा है और जो फीस ली जा रही है वो कहाँ खर्च की जा रही है। एक सवाल और करना चाहेंगे, जिस तरीके से लोगों के लेट नंबर आ रहे हैं इसके लिए आप कहना चाहेंगे? लोग महीनों पड़े रहते हैं। देखिए यहाँ पे बाबा जी की कृपा जब होगी ना तो वो सब पे होती है। नंबर तो एक सीक्वेंस है, वो हम लोगों की मतलब जैसे जनता बहुत बढ़ रही है, ठीक है, उसको नंबर से अगर ना डिवाइड किया तो फिर दिक्कतें आ जाएंगी। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी बात ये है, अगर नंबर तो आना ही आना है, बाबा की शरण में आ गए ना तो नंबर तो लग गया। अब ये मानसिकता हम लोग की बन जाती है कि जब गुरु जी से मिलेंगे तभी मेरा नंबर लगेगा। नंबर तो लग गया, अगर नंबर ना लगा हो तो आप रास्ते से वापस चले जाते। ऐसा भी नंबर लगे, आप यहाँ आए, बाबा जी का दर्शन किया, क्या पता वहीं से आपकी स्टार्टिंग हो गई है। लेकिन लोगों की ये मानसिकता बदल जाती है कि अब मेरा नंबर लगा है, अब गुरु जी से कब हम मिलेंगे। ये मानसिकता को हटा के मुझे लगता है कि ये सोचना चाहिए कि बाबा के चरणों में आगे सारी समस्या का हल हो गया, नंबर लग गया मेरा। तो सुना आपने सरिता जी को, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हुई थी। आपकी जन अदालत न्यूज़ का लगातार अपडेट जारी रहेगा। ये इंटरव्यू आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं कर पाया हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार। प्रायोजक थे पाल ढाबा एंड पाल फैमिली रेस्टोरेंट, पता समतर तिराहा भांडेर रोड, पंडोकर धाम से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित। को धन्यवाद करता हूं जिसने मेरा बहुत प्रचार किया है। और अब मैंने एक नया लेटेस्ट वर्जन किया है, पाल ढाबा को पाल फैमिली रेस्टोरेंट के रूप में तब्दील किया है, जो कि गुरुजी पंडोकर महाराज के सानिध्य में किया है। और आप यहां आइए, फैमिली के साथ एक बार सेवा का अवसर ज़रूर दें। और हमारे यहाँ खाने में कढ़ाई पनीर, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर और चिली पनीर, पनीर अंगारा, दाल फ्राई, दाल तड़का, दाल मखनी, वेज पुलाव और तंदूरी रोटी, नान रोटी, मिक्सी रोटी, लच्छा रोटी, खीर, गुलाब जामुन आदि चीज़ें हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। आइए, आप एक बार सेवा का अवसर दें, खाइए। मैं हमारे यहाँ आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में मैं होम डिलीवरी की सुविधा मैंने कर रखी है। पंडोकर सरकार आश्रम में भी निःशुल्क होम डिलीवरी की सुविधा है। और धन्यवाद। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज पर भी उपलब्ध है। आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज को देखने के लिए आपकी जन अदालत न्यूज़ फेसबुक पेज का फॉलो बटन को आप क्लिक करें, फॉलो करें आपकी जन अदालत न्यूज़ को और अधिक से अधिक लोगों को इसको शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और जुड़े रहिए आपकी जन अदालत न्यूज़ के साथ। आपकी जन अदालत न्यूज़ हरदम आपके साथ खड़ा है। जय हिंद।